दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे 100 फटाफट बड़ी खबरों का। बिजनौर रैली में पीएम मोदी ने वर्चुअल संवाद किया, कहा खराब मौसम की वजह से बिजनौर नहीं आ सका। पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधन में कहा कि बीजेपी पूरे देश को अपना परिवार मानती है, बीजेपी में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण नहीं है। पीएम ने कहा नकली समाजवादियों में विकास ठहरा हुआ है और हमारी सरकार में विकास के लिए कोई भेदभाव नहीं है। किसानों का अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार में गन्ना किसानों को तेजी से भुगतान किया गया। बिजनौर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा पिछली सरकार में पश्चिमी यूपी में विकास नहीं हुआ। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में कोरोना काल में शानदार काम हुआ। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा विपक्ष ने वैक्सीन पर दुष्प्रचार किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। आज यूपी में माफिया जेल में बंद है और अब माफिया और गुंडे अपराध करने से डरते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी में व्यापारी सुरक्षित है, पहले व्यापारी पलायन करने के लिए मजबूर था। ओवैसी पर हुए हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि ओवैसी का ना तो हापुड़ में कोई कार्यक्रम था, ना ही उनके आने की कोई सूचना दी गई थी। शाह ने कहा कि 2 अज्ञात लोगों ने काफिले पर फायरिंग की, सुरक्षित बाहर आ गया, लेकिन उसके वाहन के निचले हिस्से पर गोली के 3 निशान थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 अनधिकृत पिस्टल बरामद की गई। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के लोगों से जन चौपाल करेंगे, जो धर्मपुर कैंट विधानसभा में वर्चुअल होगी। पीएम मोदी हरिद्वार और देहरादून के लोगों से जन चौपाल करेंगे। पीएम की वर्चुअल तरीके से जनसभा होगी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। सीएम मनोहर लाल ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कहा कि साल 2014 के बाद बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ा है। बीजेपी की राज्य दर आगे बढ़ रही है और हरियाणा में तेजी से विकास का काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ चीजें सिस्टम, कानून और संविधान से चलती हैं। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई होनी है और आरक्षण पर पंजाब हरियाणा कोर्ट हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। निजी नौकरियों में 75% आरक्षण के खिलाफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने याचिका दायर की। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण को अभय चौटाला ने गठबंधन सरकार का जुमला करार दिया। कहा कि प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार ने 3 काले कानून लाकर किसानों को बर्बाद करने की कोशिश की। सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम गुरमीत को 21 दिन की फरलो मिल चुकी है। सबसे पहले राम रहीम सिरसा डेरा जाएंगे। राम रहीम की फरलो पर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कोई कैदी जेल में 3 साल पूरे कर लेता है तो वो फरलो का अधिकारी हो जाता है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि राम रहीम भी आम कैदी हैं, उसे नियम के तहत ही फरलो दी गई है। प्रशासन तमाम इंतजाम पूरे करने के बाद ही उसे लेके जाएगा। ऑर्डर के अनुसार वो हरियाणा में कहीं भी जा सकते हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर फरलो नहीं दी गई है। अगर उनकी सजा के 3 साल पहले पूरे हो जाते तो उस समय दे दी जाती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में आज से स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। कोरोना मामलों में कमी के बाद अलग अलग राज्यों की सरकारों ने स्कूल्स को खोलने का फैसला लिया है कि इनके गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल कॉलेजेस परिसर को सैनिटाइज करना जरूरी है। राजधानी दिल्ली में आज से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों, कॉलेजेस को भी संचालित करने की अनुमति दी गई है। नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे। हालांकि इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से पढ़ाई के विकल्प हैं। शिक्षण संस्थानों को कक्षाएं संचालित करने के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। जिन शिक्षकों के कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें ज्वाइन करने की इजाजत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं। यूपी में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेजेस खुले गए हैं।
यूपी में स्कूल कॉलेजेस में कक्षाओं का संचालन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगा और इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। बिहार में आज से स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए। 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ और 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 100% उपस्थिति के साथ खुली है। गुजरात में कोविड के नए मामले घटने पर गुजरात सरकार ने आज कक्षा 1 से 9वीं तक के लिए स्कूल्स को फिर खोल दिया है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षण भी पहले की तरह जारी रहेगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 895 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 1410 नए मामले दर्ज हुए। 14 लोगों की मौत हुई। 3000 से ज्यादा लोग ठीक हुए और अब तक 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले 5000 से ज्यादा दर्ज हुए। 6 लोगों की मौत हुई। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 4000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। संक्रमण से 7 मरीजों की मौत हुई। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोविड के 15 लोगों की मौत हो गई। कोरोना वायरस से 2000 से ज्यादा लोग संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में 9000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस के चपेट में आए और कुल मामलों की संख्या 7 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि 66 मरीजों की मौत होने की संख्या है। वहीं 1 लाख से ज्यादा मृतकों की संख्या पहुंच गई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1540 नए मामले दर्ज हुए। 9 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 3000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 564 नए मामले दर्ज हुए। 1 मरीज की मौत हुई। एक दिन में 900 के करीब मरीज रिकवर हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 149 नए संक्रमित मामले दर्ज हुए। 300 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में 46 नए मामले दर्ज हुए। 40 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 400 के करीब पहुंची। सोनीपत में 24 घंटे में 69 नए मामले दर्ज हुए। 191 रिकवर हुए। एक्टिव संख्या 700 के करीब पहुंची। हिसार में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 86 नए मामले दर्ज हुए। 86 मरीज रिकवर हुए। 700 के पार एक्टिव केस की संख्या पहुंची। करनाल में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 22 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। 101 मरीज रिकवर हुए। 400 से ज्यादा एक्टिव केस की संख्या पहुंची। रोहतक में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 39 नए मामले दर्ज हुए। 110 लोगों ने कोरोना को मात दी। पंचकुला में 24 घंटे में 27 नए मामले दर्ज हुए। 188 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 1 संक्रमित की मौत हुई। पितला में कुश्ती प्रतियोगिता में 3 राज्यों से आए 300 पहलवानों ने अपना जौहर दिखाया। गांव छायसा में हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पितला विधायक नैनपाल रावत ने कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के लिए अच्छी खेल नीति बनाई, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाएं निखर कर सामने आ रही हैं और बड़ा खेल महोत्सव देखने को मिल रहा है। विधायक नैनपाल रावत ने इस मौके पर घोषणा की कि खिलाड़ियों के लिए गांव में सुंदर भवन का निर्माण जल्द होगा। करनाल जिला सचिवालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन ने धरना दिया। किसान यूनियन ने फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर 2 दिन विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। कैथल में लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पलाइन वर्कर्स की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन दिया। नारेबाजी करते हुए सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। वर्कर्स ने कहा कि हमने अपनी हड़ताल 15 फरवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्दी बातचीत के लिए तैयार होगी, मांगों का हल निकालेगी। अंडर 19 विश्व कप में प्रदेश के 3 खिलाड़ी रोहतक के निशान सिंधु, हिसार के दिनेश बाना, भिवानी के गर्भ सांगवान 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा है। टीम के कैप्टन यश ढुल का परिवार भी हरियाणा से ही संबंध रखता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया। गुरुग्राम बेरीवाले बाग में कम्युनिटी सेंटर और पार्क के लिए दर्जनों कॉलोनी के लोग पिछले 6 साल से अधिकारियों और स्थानीय विधायकों के दर्जन चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका हक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सीएम अनाउंसमेंट के बाद भी दर्जनों कॉलोनीज के लोग कम्युनिटी सेंटर और पार्क के लिए तरस रहे हैं। 2016 में सीएम ने 2 एकड़ जमीन पर पार्क और कम्युनिटी सेंटर बनाने की घोषणा की थी।
करनाल में डीसी निशांत कुमार यादव ने शहर की खस्ता हालात सड़कों का निरीक्षण किया और कहा कि जल्द ही असंध बाईपास का निर्माण करवाया जाएगा। बल्लभगढ़ की सुविधा कॉलोनी में पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से लोग नरक के जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। सीवरेज की समस्या से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज की समस्या की वजह से अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कॉलोनी में लोगों का रहना दुर्भर हो रहा है। ग्रेटर फरीदाबाद में टूटी सड़कें और सीवरेज की समस्या को लेकर सेक्टर 75, 78, 79, 80 के लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने ईडीसी, आईडीसी भरने के बाद अब नगर निगम में टैक्स लेना शुरू कर दिया है और इसके बावजूद भी यहां पर समस्या बनी हुई है। करीना दादरी रोड के पास खेड़ी गांव में पानी की निकासी नहीं होने की वजह से ग्रामीणों में रोष है। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। बल्लभगढ़ के मुख्य चौराहों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस ने कठोर कदम उठाने शुरू किए। डीसीपी ट्रैफिक ने ऑटो स्टैंड की जगह चिन्हित कर वहां ऑटो खड़े करने के आदेश दिए। बल्लभगढ़ में सबसे ज्यादा ऑटो चालकों की वजह से सड़कों पर जाम लगता है। उसी की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किल होती है। कई बार पहले भी ऑटो चालकों को समझाने की पुलिस कोशिश कर चुकी है। पुलिस की तरफ से अब बल्लभगढ़ में ऑटो स्टैंड बना दिए गए हैं। पुलिस ने हिदायत दी है कि अगर स्टैंड से बाहर कहीं भी ऑटो खड़ा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। गोडाउन्स में अनाज खराब होने की खबर दिखाए जाने के बाद से चंडीगढ़ से करनाल तक हैफेड विभाग हरकत में आया है। सरकारी गोडाउन्स में रखा गेहूं खराब होने के मामले पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है और रखे अनाज की जांच करने के लिए हैफेड चेयरमैन और हैफेड एमडी ने टीम भेजी। करनाल के डीएम अमित कुमार ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और गोदाम में देखरेख करने वाली निजी कंपनी ओरिगो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और फतेहाबाद पुलिस की टीम को कामयाबी मिली। रतिया में 500 ग्राम अफीम के साथ बाइक सवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने एडीजीपी श्रीकांत जाधव के दिशा निर्देश के अनुसार स्टेट में चलाए जा रहे नशा तस्कर की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए तस्कर को पकड़ा। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में युवाओं से नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले हैफेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यालय में आर्थिक अपराध शाखा ने छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। शाखा के प्रमुख सोमवती ने बताया कि कुछ युवक पुलिस अधीक्षक के पास आए थे। उन्होंने नौकरी के नाम पर ठगी करने की बात कही। विज्ञापन दिया गया था जिसमें 25 से 30 हजार की आमदनी करने की बात कही गई थी। उनसे 20-20 हजार रुपए लिए गए थे। कंपनी ज्वाइन करवाई गई थी, ट्रेनिंग भी दी गई थी। उनसे काम नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन कंपनी ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया और डराया धमकाया भी। रादौर में बेमौसमी बरसात के कारण नर्सरी उत्पादकों को नुकसान हुआ। किसान बरसात के कारण प्याज की रोपाई नहीं कर पाया और खेतों में जल जमाव की वजह से टमाटर की फसल भी खराब हो गई। रादौर में पिछले कई वर्षों से सब्जी की पनीरी बेचने का कार्य करने वाले सुधीर गिल ने बताया कि इस बार बेमौसम बरसात से उनको काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि मौसम साफ न हो पाने की वजह से सब्जी की पनीरी नहीं बिक पाई है और इस बार उन्होंने करीब 500 एकड़ में रोपाई के लिए प्याज की पनीरी की बिनाई की। सोहना में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी की फसलों का पंजीकरण नहीं करवाने वाले किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने एक और आखिरी मौका दिया है। गौरतलब है कि किसान पोर्टल पर फसलों के पंजीकरण की तिथि अब 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। किसानों को पिछले 2 महीने से आ रही यूरिया खाद की किल्लत अब दूर हो चुकी है। किसान सेंटर पर यूरिया खाद की आवक होने के बाद अब लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ रहा है। किसानों को आसानी से अब जरूरत के हिसाब से यूरिया खाद दिया जा रहा है। दानेदार यूरिया के साथ सेंटर पर लिक्विड यूरिया भी मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में युवा पीढ़ी चिट्टे जैसे नशे की दलदल में फंस रही है। ऐसे में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और अभिभावक भी लामबंद हुए और अपने स्तर पर बच्चों का बचाव का फैसला लिया। ग्रामीणों का कहना है कि जो भी नशे का कारोबार करेगा उसके खिलाफ पूरा गांव एकजुट होकर पुलिस को शिकायत देगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुग्राम से 2 युवकों को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली और गुरुग्राम से कोकीन खरीदकर आसपास के इलाकों में बेच रहे थे।
पुलिस ने दोनों आरोपियों से 13 ग्राम कोकेन बरामद किया। आरोपी 4000 प्रति ग्राम की कीमत पर कोकेन बेच रहे थे। करनाल में बेखौफ बदमाशों ने पौष इलाके में घर को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। पीड़ित परिवार शोक समारोह में शामिल होने गया था, जिस दौरान ये चोरी हुई। चोरी की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि चोर खिड़की से घर में घुसे और सामान पर हाथ साफ किया गया। कुरुक्षेत्र के मोहन नगर पिपली रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात महिला का शव मिला। शव नग्न अवस्था में झाड़ियों में मिला। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। इस शव की हालत देखकर लगता है कि शव एक दिन पुराना है। शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह भेज दिया गया है। सिरसा में चित्तौड़गढ़ पट्टी निवासी एक व्यक्ति ने रेलगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को फोन रिकॉर्डिंग देते हुए आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। गुरुग्राम में उत्सव गार्डन के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार 2 अलग अलग व्यक्तियों को कुचल डाला, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला में बर्फबारी के बाद से सड़कों पर जमा बर्फ हटाया गया। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली एनसीआर में 9 फरवरी को बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते मौसम में कई बार बदलाव होंगे। इस दौरान ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में 9 से 12 फरवरी के बीच दिन में तापमान सामान्य 24 डिग्री सेल्सियस से कम तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के पिता त्रिलोक चंद्र रैना का निधन हो गया। त्रिलोक चंद्र लंबे समय से कैंसर बीमारी से जूझ रहे थे। त्रिलोक चंद्र रैना भारतीय सेना का हिस्सा रहे थे। उन्हें बम बनाने में महारत हासिल थी। सेना के जवान प्रदीप कुमार का उनके पैतृक गांव डूडीवाला किशनपुरा में सेना और स्थानीय प्रशासन ने सेना सम्मान से अंतिम संस्कार किया।